केवल आधा पहर बचा है। सूर्यास्त के बाद वो अश्व अग्नि कुंड में गिरकर स्वाहा हो जाएगा। उस गुफा के भीतर फिर ना रहेगा अश्व और ना होगा अश्वमेध यज्ञ। मुझे पकड़कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये प्रयास निरर्थक रहेगा। मारना है तो मार दो, कोई भय नहीं है मुझे। आखिरी बार लव कुश को हमने उस गांव में ही देखा था। उसके बाद से ना उनकी कोई सूचना मिली है हमें और ना उनकी माता वन देवी का कुछ पता चल रहा है। किंतु एक विश्वास मैं आपको दिलाती हूँ, भगवान वाल्मीकि के इस आश्रम में कोई भी असुरी शक्ति पग नहीं धर सकती। लव कुश दो साधारण से ऋषि कुमारी तो हैं, जिनका मन प्रेम और तन साहस से भरा है। उनसे और उनकी माता से बहुत स्नेह रखते हैं हम सब यहाँ। और वन देवी, वो तो हमें साक्षात माता लक्ष्मी का रूप लगती हैं। आपसे अवश्य कोई त्रुटि हुई है राजकुमार। भगवान वाल्मीकि की अनुपस्थिति में मैं यहाँ अयोध्या की परंपरा को धूमिल करने अथवा किसी को भयभीत करने नहीं आया हूँ। हमारा तो धर्म ही है ऋषि मुनियों की सहायता करना, उनकी रक्षा करना। मैं स्वयं भी भगवान वाल्मीकि का हृदय से अत्यंत सम्मान करता हूँ, परंतु उन दोनों बालकों ने जो किया है वो राजद्रोह है। और भगवान वाल्मीकि के कारण ही मैं आज यहां केवल उन दोनों बालकों को समझाने आया हूं। आप सभी के पास कल सूर्यास्त तक का समय है। या तो लव कुश को समझाइए, उनकी माता को समझाइए, या इस समस्या का कोई और समाधान खोजिए। क्योंकि यदि कल सूर्यास्त तक लव कुश ने अश्वमेध यज्ञ का अश्व नहीं लौटाया तो उन दोनों के साथ जो कुछ होगा उसका उत्तरदायित्व राजा राम का कदापि नहीं होगा। महाराज, मन की शांति पर चिंता का ग्रहण लग गया है। महाराज, एक बहुत ही अशुभ समाचार सुना है हमने। हाँ महाराज, हम तो यहाँ बालकों के उज्जवल भविष्य के लिए, संसार के कल के लिए गुरुकुल बनवा रहे हैं, और वहाँ वो दो उदंडी बालक अयोध्या की सेना को परास्त करने में लगे हैं। हम उनसे अपना अश्व पुनः नहीं ले पा रहे हैं। इस घटना ने हमारी ख्याति को धूमिल कर दिया है प्रभु। कहीं देवता हमसे रुष्ट तो नहीं गए? कहीं अयोध्या के सर कोई आपदा तो नहीं? महाराज, राम राज्य की कल्पना को सत्य बनाने के लिए आपको धनुष उठाना ही होगा। महाराज, उन दो बालकों को दंड देना ही होगा। उन दो निर्दोष अबोध बालकों को मारकर क्या सार्थक होगा राम राज्य का स्वप्न? रक्तपात होगी राम राज्य की धुरी। कदाचित आप सबको ज्ञात नहीं कि उन बालकों ने जो कर दिखाया है वो अयोध्या की प्रजा या मंत्रिमंडल को करना चाहिए था।
उन बालकों ने फल्गु को स्वच्छ किया, अपने प्राण दांव पर लगाकर प्रसेनी गांव के लोगों को बचाया है, प्रेतग्रस्त नगर को मुक्त किया। वो बालक जो कर रहे हैं रामराज्य की कल्पना के अनुसार कर रहे हैं, और इसलिए मैं घबराया नहीं हूं, बल्कि उत्सुक हूं यह जानने के लिए कि यदि उनकी सोच रामराज्य के साथ है, उनकी सोच मेरे साथ है, तो फिर अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुराने के पीछे का कारण क्या है? किंतु महाराज, यदि उन दो बालकों में इतना सामर्थ्य है तो अयोध्या की ख्याति का क्या होगा? अयोध्या की ख्याति का केवल 2 बालकों के वध में है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी चिंता रामराज्य के लिए है या अपने प्राणों पर आए संकट की है, और वो संकट जो केवल आपका भ्रम है। जो रामराज्य के साथ है उनके मन में चिंता नहीं, कर्म में साहस और धर्म होता है, जो उन 2 बालकों के कर्म में है। और आप चाहते कि मैं आपके संतोष के लिए धनुष उठाकर उन बालकों के प्राण ले लूं, किंतु अयोध्या का राजा होने के नाते, महाराज दशरथ का पुत्र होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता। किंतु एक वचन अवश्य देता हूं कि ये राम अपनी अयोध्या पर संकट नहीं आने देगा। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे अरे, इतने सारे प्रश्न हैं, पूछते क्यों नहीं? रोको उन्हें। सब कुछ बता तो दिया प्रभु ने, अब क्या ही पूछें। और वैसे भी अपने भय से घिर के ही तो यहाँ आए हैं। हाँ, कितने स्वार्थी हैं हम लोग, कितना बड़ा पाप करने चले थे, अपने महाराज पर संदेह कर रहे थे। और जब प्रभु आए थे तुम दोनों कहाँ थे? और तुम दोनों हो कौन? कौन हो तुम दोनों? कौन है ये? अरे फिर से दोहरा पड़ गया, दोहरा पड़ गया। अरे फिर से दोहरा पड़ गया, मेरा मित्र मर जाएगा, बचाओ इसे। कोई वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, बचाओ इसे, बचाओ। देख क्या रहे हैं भैया, चलिए वध कर देते हैं इसका। नहीं कुछ छोड़ देते इसे। छोड़ देते हैं? यदि छोड़ दिया तो ये तो पुनः भाग जाएगा। पुनः इसे पकड़ने का समय नहीं है हमारे पास। इसने कहा था ना, बस आधा पहर ही शेष है। यदि अश्व को कुछ हुआ तो फिर अश्वमेध यज्ञ का क्या होगा? लो, बल बुद्धि के ज्ञाता श्री राम के भक्त हनुमान जी से चूक हो गई। कैसी चूक? अभी तो इन्होंने कहा कि इन्होंने अश्वमेध का अश्व कहाँ छुपाया है। अरे कब बताया? अभी तो कहा था इन्होंने, आपने नहीं सुना? मैंने कब बताया? अरे मुझे तो बताओ कि अश्व कहाँ है? लो, आपने भी नहीं सुना। और वैसे भी हम आपको क्यों बताएं? यदि आपने हमसे पहले उस अश्व को अपने संरक्षण में ले लिया तो चलिए भैया चलते हैं। मैंने कब बताया? आत्मविश्वास अच्छा है, अति आत्मविश्वास नहीं। अभी विचार बनकर हंस हंस कर सब बता दिया, अब सब कुछ भूल गए। ये तो उचित दिशा में जा रहे हैं।
कुछ समझ नहीं आया। उस सर्प ने अश्व का मार्ग कब बताया? अभी तक बताया तो नहीं, किंतु अब वो स्वयं हमें वहां तक ले जाएगा। हम दौड़े तो उसी दिशा में थे जिस दिशा में गुफा थी। आपको कैसे पता? जब वो अश्व और गुफा की बात कर रहा था, तब बार बार एक ही जगह पर देख रहा था। उसने देखा और हमने ध्यान दिया, और उसे यही चिंता सता रही है। देख लेना, वो उस स्थान पर अवश्य जाएगा और हम उसका पीछा करेंगे और पकड़ लेंगे। उत्तम, अति उत्तम। जब प्रभु श्री राम को पता चलेगा कि उनके पुत्र उनके भक्त साहसी ही नहीं बुद्धिमान भी है, तो प्रभु कितने प्रसन्न हो जाएंगे। आप मेरी बात मानिए, हम अश्व लेकर सीधे प्रभु के पास चलते हैं। पहले अश्व पकड़ ले, फिर शेष बातें बाद में निश्चित कर लेंगे। त्रिपुर सुंदरीय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरीय नमः। हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। ओहो ओहो ओहो। भैया, ऐसे महाबली से कैसे लड़ेंगे? जय जय महाबली।
सागर की ये शांति सामान्य नहीं लग रही महाराज। ये विध्वंस से पहले की शांति है बानासुर। कुछ ही क्षण में शुभ समाचार मिल जाएगा। मित्र, क्या हुआ तुम्हें? हनुमान जी लवकुश के साथ अश्व तक पहुंच चुके। मूर्ख, आगे बोलो। और क्या देखा तुमने? क्या हुआ वहां? ये कैसे हुआ? वो लोग अश्व तक कैसे पहुंचे? मेरे लवकुश की रक्षा करना माता। प्रभु, प्रभु! बालकों,
बालकों, अब परिस्थिति उलझ चुकी है। बताओ, स्वयं अश्व मुझे सौंपोगे या? देखिए, हमारा लक्ष्य न ही ये अश्व है और न ही कोई युद्ध। हम तो केवल माता सीता और प्रभु श्री राम को एक करना चाहते हैं, उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनके इस निर्णय का आधार हम जानना चाहते हैं। और यह अश्व उद्देश्य पूर्ति का साधन बना है, तो इसे तो हम किसी को भी नहीं सौंप सकते। तो आप लोग मुझसे युद्ध करोगे? आपसे लड़कर हम ये अश्व तो छुड़ा लेंगे, किंतु क्या आपकी इतनी सहायता का हम उपकार चुका पाएंगे? इसलिए हमें मध्य का मार्ग चुनना चाहिए। मेरे भैया का अर्थ है कि कोई ऐसा मार्ग चुने जिससे शस्त्र भी ना उठाना पड़े और हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाए। मेरे विचार तो मेरे प्रभु की भांति बिल्कुल सीधे और सरल हैं। प्रभु श्री राम का नाम जपता हूँ, सीताराम की जय जयकार लगाता हूँ। मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आप दोनों के प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं। आप दोनों तो बल और बुद्धि का अद्भुत संगम है। आप ही निकाल दीजिए कोई मार्ग। अद्भुत तो आप हैं हनुमान जी। अंततः सिद्ध कर ही दिया ना कि बल बुद्धि के दाता आप ही हैं। बड़ी ही चतुराई से स्वयं को हमारे प्रश्नों की तकलीफ से बचा लिया, तो सोचना पड़ेगा। भैया, हनुमान जी तो बड़े बलवान हैं, उनसे लड़ेंगे कैसे? और बातों में आकर तो ये अपने राम जन्म से हटने से रहे। तो फिर कोई मार्ग भी नहीं है हमारे पास, हमें हनुमान जी से युद्ध ही करना होगा। तो आप लोग कहिए, क्या विचार विमर्श हुआ? प्रभु राम की सेवा हो या फिर माता सीता की सेवा, वो दोनों एक ही तो हैं मेरे लिए। हम जानते हैं कि आप माता सीता के कितने समीप हैं। अपना पुत्र माना है उन्होंने आपको, किंतु उनकी सुचिता के लिए, उनके सम्मान के लिए हमें आपसे युद्ध करना ही होगा। भैया, हम अपना धर्म निभा रहे हैं और हनुमान जी अपना। संसार हर क्षण हमारे सामने एक नई चुनौती लेकर आता है, और उस समय धर्म के लिए, कर्म के लिए जो कार्य हमें करने पड़ते हैं वो कठिन अवश्य होते हैं, किंतु अनिवार्य होते हैं। धर्म की डगर सरल नहीं होती पुत्रों, इसलिए अपना धर्म निभाते समय ना ही आंखों में आंसू लाना और ना ही आंखें नीची करना। यही मंत्र है उनका जो मेरे तुम्हारे आराध्य हैं। वो मंत्र है प्रभु श्री राम का। और मेरा धर्म स्पष्ट है, अश्व की रक्षा। भैया, हनुमान जी सत्य कह रहे हैं। हमें अपनी प्रतिज्ञा निभानी होगी, चाहे मन कितने भी दुख से क्यों ना भरे हों।
बढ़ो बालकों, आपके ये बाण मेरा नाश नहीं बल्कि धर्म का प्रकाश सिद्ध करेंगे। महावीर हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। हर बार स्वयं असफल होकर मुझे नए कार्य में लगा देते हैं महाराज। अब पुनः इस विशाल वन में उस अश्व को खोजना होगा। क्या भाग्य पाया है बाणासुर। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। बचाइए महाराज, बचाइए, बचाइए महाराज, बचाइए। तो सीता आश्रम छोड़ चुकी है। अद्भुत, अति अद्भुत। महाराज, आपने मुझे अश्व मारने का कार्य सौंपा है या मुझे प्रताड़ित करने का षड्यंत्र रचा है? मौन रहो मूर्ख। इसी क्षण सीता के पास जाओ। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा कर रही है वो। बहुत प्रतीक्षा के बाद ये अवसर हाथ लगा है। जब सीता आश्रम की सुरक्षा सीमा से बाहर है, अब मैं वही प्रजा द्वारा उसका वध करवाऊंगा। माता की चित्कार पुत्रों को भी खींच लाएगी और उस वानर हनुमान को भी। बस पीछे से हम उस अश्व का अंत कर देंगे। इसे साथ ले जाओ, मेरी मायावी शक्तियां है इसमें। भैया, हमारे सारे अस्त्र व्यर्थ हो गए। इनसे लड़ना असंभव है। इसलिए तो बार बार पूछ रहा था, इनसे लड़ेंगे कैसे? क्या हुआ बालकों? किस सोच में पड़ गए? मैं फिर कहता हूं, रोक दीजिए युद्ध। चलो, हम अश्व लेकर प्रभु श्री राम की शरण में चलते हैं। हनुमान जी, मुझे आपकी बात स्वीकार है। अति उत्तम, अर्थात युद्ध समाप्त। किंतु उससे पहले एक विनती है हमारे हनुमान जी। हाँ हाँ बोलिए, मुझे सब स्वीकार है, बोलिए। सुनो हनुमत श्री राम दुलारे, तुम किए काज प्रभु के सारे। फिर क्यों बने इस काम में बाधा, राम सिया हित
राम कराने हम निकले उन्हें एक बनाने। बैठे अवध आसन सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम। जिस कारण तुम भटके वन वन, सागर लांग किए योद्ध दशानन। जिनका मिलन ही चीर दिखाया, जिनके बिना संसार है माया। उनका मिलन ही लक्ष्य है अनुपम, बन के सहायक कर दो समर्पण। ये ही सच्चा राम का काम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। हनुमान जी, हम जानते हैं आपका हराना असंभव है, किंतु श्री राम और माता सीता को साथ लाने का और कोई मार्ग नहीं है हमारे पास। इसलिए ये हमारी विनती है कि आप स्वयं हमारे बंदी बन जाइए। बालकों, तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया कि बल के साथ ज्ञान और विनम्रता हो तो सब कुछ संभव है। मैं राम भक्त हनुमान आपका बंधन स्वीकार करता हूँ। क्षमा कीजिए हनुमान जी। क्षमा? हाँ, क्योंकि आप केवल माता सीता और प्रभु श्री राम के ही नहीं, अपितु इन लवकुश को भी प्राणों से प्रिय है। और किसी प्रियजन को बंदी बनाने से बड़ा और कोई आघात नहीं। आप दोनों ने जो किया वो सीख है इस संसार के लिए, जिसे मानव कालांतर तक स्मरण रखेगा। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। ये नाद, चलो चलो। अरे अभी मेरी पूजा शेष है। पूजा बाद में संपन्न करना, अभी चलो यहाँ से। ये अकस्मात सब चले क्यों गए? सुनो सुनो सुनो, एकादशी के पर्व पर
महाराज धन्यमाली देवी त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने पधार रहे हैं। माता से अपनी राज्य की कुशलता का आशीर्वाद मांगने पधार रहे हैं। महाराज धन्यवाली की महाराज धन्यवाली की इस पात्र के प्रताप से अब ये राजा और उसकी सेना माता त्रिपुरा सुंदरी का नहीं, महाराज सहस्त्रमुख रावण का आशीष पाएंगे। सेनापति, स्त्री उठो। हमारे महाराज देवी की पूजा के लिए पधार रहे हैं। इस समय कोई साधारण व्यक्ति इस प्रांगण में नहीं बैठ सकता। माता की दृष्टि में कौन साधारण कौन असाधारण, सभी भक्त सम्मान है और सभी को पूजा करने का अधिकार है। अभी मेरी पूजा संपन्न नहीं हुई है। जब मेरी पूजा संपन्न होगी तभी उठ सकती हूं मैं। अच्छा, एक साधारण सी स्त्री होकर हमसे तर्क वितर्क का दुस्साहस। साधारण कहाँ हूं मैं? माता त्रिपुरा सुंदरी की भक्त हूं मैं, और भक्ति के रंग में रंगा हुआ मन कभी साधारण नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानती मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहाँ के महाराज श्री धन्यमाली पूजा के लिए पधार रहे हैं, और हमारे महाराज के अपमान का दंड तुम्हारे जीवन का अंत है।